बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम सी एस 610 का लेक्चर नंबर 34 जो है वो करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास दो जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला है आईपी टर्मिनोलॉजीज़, यानी हमारे पास जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो हमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर आईपी टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो राइट करो। और दूसरा आपके पास यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स कौन-कौन से हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले आईपी टर्मिनोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो कहता है ये हमें आईपी जो हमें पहली टर्मिनोलॉजी प्रोवाइड करता है वो कौन-सी है? कहता है प्रोवाइड्स कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन, यानी अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ आपने कम्युनिकेशन करनी हो तो ये हमें कौन प्रोवाइड करता है? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल टर्मिनोलॉजी प्रोवाइड करती है। उसके बाद कहता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस आर कंप्यूटर्ड, यानी वो हमारे पास जो कंप्यूटर के सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेसेस हैं वो भी हमें कौन प्रोवाइड करता है? आईपी टर्मिनोलॉजीज़। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, कहता है आईपी टर्मिनोलॉजीज़ को हम जो है वो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन भी जो है वो कह सकते हैं, ठीक है? तो ये आपने 3 टर्मिनोलॉजी जो है वो लिखनी है अगर आपको पेपर में आईपी टर्मिनोलॉजीज़ का क्वेश्चन पूछा जाए। इसी तरह अगर आपको ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स का पूछा जाए तो आपने 3 नंबर के अंदर जो है वो ये वाले 3 पॉइंट्स लिख देने हैं। पहला पॉइंट प्रोवाइड एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन, कहता है जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। आईपी क्या प्रोवाइड कर रहा था? कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा था, या जिसको हम मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कह रहे थे वो प्रोवाइड कर रहा था। जबकि जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है वो हमें एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, या जिसको हम एंड टू एंड कम्युनिकेशन कहते हैं वो प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आपने ये डिफरेंस याद रखना है कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर हो तो उसको हम मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कहते हैं, और ये किसका पॉइंट है? आईपी का। जबकि ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के अंदर अगर एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन हो रही हो तो उसको हम एंड टू एंड कम्युनिकेशन कहते हैं। एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन मीन यानी व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप, यानी एक एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, यानी आप व्हाट्सएप से व्हाट्सएप की तरफ ही कम्युनिकेशन कर रहे होगे तो हम इसको कहेंगे एंड टू एंड कम्युनिकेशन, ठीक हो गया ना? उसके बाद कहता है नीड एक्सटेंडेड एड्रेसिंग मैकेनिज्म्स टू आइडेंटिफाई एप्लीकेशन, कहता है इसके अंदर जो है वो एक्सटेंडेड एड्रेसिंग जो है वो यूज़ की जाती है, या मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है जो हमारे पास एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपने 3-3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आईपी टर्मिनोलॉजीज़ भी याद कर लेनी है और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स भी याद कर लेने, जो कि इतने ईज़ी हैं। देखो 2-2 पॉइंट तो इतने ईज़ी हैं। कंप्यूटर को मशीन टू मशीन कहते हैं, और एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन को एंड टू एंड कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है? आगे जनाब ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए पैराग्राफ है, इसको आपने जो है वो रीड कर देना अपने एमसीक्यूज़ पर्पज़ के लिए, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे यूडीपी इज़ द फर्स्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इन टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट, कहता है जो हमारे पास टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट होता है उसमें हमारे पास जो सबसे पहला ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है वो कौन सा है? यूडीपी है। तो आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट बात है। आगे कहता है यूडीपी प्रोटोकॉल अलाउज एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर टू सेंड एंड रिसीव डाटाग्राम्स, कहता है जो हमारे पास यूडीपी प्रोटोकॉल होता है वो अलाउ करता है किसको? एप्लीकेशंस को, क्या बोला? कि वो कंप्यूटर के ऊपर क्या कर सकें? सेंड कर सकें और रिसीव कर सकें किसको? डाटाग्राम्स को। उसके बाद कहता है यूडीपी हैज़ अ पैकेट फॉर्मेट, कहता है जो हमारे पास यूडीपी होता है उसका एक पैकेट का एक खास फॉर्मेट होता है। कहता है इट यूजेस बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस, कहता है जो हमें जो यूज़ किया जाता है बहुत ही अच्छी एफर्ट डिलीवरी सर्विस के लिए, ठीक हो गया? आगे जनाब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन है, या आपके एमसीक्यूज़ में सर पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल या फिर एंड टू एंड प्रोटोकॉल। याद है ना आपको? ये देखें, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं? एंड टू एंड प्रोटोकॉल या फिर एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन कहते हैं इसको, ठीक है? तो यहाँ पर ये डेफिनेशन है। तो ये आपको सर शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल या फिर एंड टू एंड प्रोटोकॉल क्या होता है, या आपको एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन क्या होती है, तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। अ प्रोटोकॉल दैट अलाउज एन एप्लीकेशन, कहता है एक ऐसा प्रोटोकॉल जो हमें हमारी एप्लीकेशन को इजाज़त देता है, किस चीज़ की? एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम को इजाज़त देता है किस चीज़ की? टू सर्व एज़ द एंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, कहता है एक ऐसा प्रोटोकॉल जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम को इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो सर्व कर सकें, क्या बोला? एंड पॉइंट कम्युनिकेशन को, कहता है इज़ नोन एज़, कहता है इस प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं? ऐसा प्रोटोकॉल जो इस चीज़ की इजाज़त दे रहा हो कि वो एप्लीकेशन जो है डिफरेंट तरह की वो एंड पॉइंट कम्युनिकेशन कर सके, तो कहता है ऐसे प्रोटोकॉल को हम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल या फिर एंड टू एंड प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन एंड टू एंड प्रोटोकॉल या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल की। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि यूडीपी का स्टैंड फॉर क्या होता है? तो दोस्तों यूडीपी का स्टैंड फॉर है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि यूडीपी का स्टैंड फॉर क्या है। ऐसे ही आईपी का स्टैंड फॉर क्या था? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऐसे टीसीपी नीचे का आपके पास आएगा टीसीपी। तो टीसीपी जैसे ये लिखा हुआ है टीसीपी, टीसीपी का प्रोटोकॉल होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये आपके जो
शॉर्ट फॉर्म है ना, स्टैंड फॉर है, ये आपने चीज़ें याद कर लेनी है, ठीक है। तो यूडीपी का ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है, आपने इसका स्टैंड फॉर याद कर लेना है। ऐसे टीसीपी का स्टैंड फॉर आ सकता है आपको, तो ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहता है टीसीपी आईपी कंटेन्स टू ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। कहता है जो हमारे पास टीसीपी आईपी होता है उसके पास दो तरह के जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होते हैं। ये आपको सर शॉर्ट में पूछ सकते हैं, तो वो कौन कौन से दो तरह के प्रोटोकॉल्स हैं? एक को हम कहते हैं यूडीपी और दूसरे को हम कहते हैं टीसीपी। यूडीपी यानी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल और टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये आपका एम शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी बन सकता है सर, जिसमें आपसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन कि टीसीपी आईपी के पास कौन से दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं? तो आपने कहना है उसके पास दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, यूडीपी और टीसीपी। आगे दोस्तों आपको शॉर्ट क्वेश्चन में सर पूछ सकते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं व्हाट इज यूडीपी। अगर आपको सारे यूडीपी पूछे तो आपने यूडीपी की पहले डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूडीपी भी साथ ही लिख देनी है अगर लॉन्ग में पूछे। अगर सर आपको सिर्फ शॉर्ट में पूछे व्हाट इज यूडीपी तो फिर आपने सिर्फ यूडीपी की ये डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे यूडीपी क्या कहता है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल क्या होता है? कहता है यूडीपी इज लेस कम्प्लेक्स एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। कहता है जो हमारे पास यूडीपी प्रोटोकॉल है ना, ये एक लेस कम्प्लेक्स प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, मतलब इतना कम्प्लेक्स प्रोटोकॉल नहीं है और इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना भी बहुत ईजी है। आगे कहता है इट डज नॉट प्रोवाइड द टाइप ऑफ सर्विस। कहता है ये किसी तरह की टाइप ऑफ सर्विस हमें प्रोवाइड नहीं करता। अ टिपिकल एप्लीकेशन एक्सपेक्ट्स यानी टिपिकल एप्लीकेशन को छोड़कर कहता है ये हमें किसी तरह की टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो ये आपकी होगी यूडीपी की डेफिनेशन। उसके बाद यूडीपी की दोस्तों कुछ खसूसियात हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको सर अलग से भी पेपर में पूछ सकते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ यूडीपी लिखो। तो आपने ये सारी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो यूडीपी की लिख देनी है कि इट इज एन एंड टू एंड प्रोटोकॉल, ठीक है। इट प्रोवाइड्स कनेक्शन लेस सर्विस, इट इज अ मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, इट यूजेस बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस, इट फॉलोज आर्बिट्रेरी इंटरेक्शंस और इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये सारी इसकी क्या है खसूसियात हैं और इन खसूसियात के साथ जो है वो आपसे 5 नंबर के लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं और इनमें से आपके शॉर्ट सॉरी एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। ये देखो जैसे सर पूछ सकते हैं कि वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो एंड टू एंड प्रोटोकॉल होता है, तो या एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है, तो कम्युनिकेशन होती है, तो आपने कहना है यूडीपी। ऐसे सर आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ वो कौन सी सर्विस है जो क्या होती है कनेक्शन लेस होती है, तो आपने कहना है यूडीपी। या आपको सर इस तरह से पूछ सकते हैं बताओ यूडीपी कौन सी सर्विस होती है, कनेक्शन लेस या कनेक्शन ओरिएंटेड, तो आपने कहना है कनेक्शन लेस। तो ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके लॉन्ग में पूछी जा सकती हैं, शॉर्ट में भी आ सकती हैं और आपके एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है जी, मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस क्या होता है? तो अगर आपको सारी ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछे मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस, तो आपने सबसे पहले मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस की ये डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इसके ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं और उसके बाद इसकी ये दो एग्जांपल्स आप लिखनी है। तो ये दो एग्जांपल भी किसकी हैं? इसकी मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस की, ठीक है। तो ये मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस की ये डेफिनेशन होगी, ये इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होंगे और ये इसकी क्या होगी एग्जांपल्स होगी जो आपको लैंग्वेज में अगर सर पूछे मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस तो आपने ये सारा लिख देना है इसके आंसर के अंदर। उसके बाद आपको शॉर्ट में सर पूछ सकते हैं कि यूडीपी की जो है इंस्ट्रक्शंस कितनी तरह की होती हैं, तो आपने कहना है यूडीपी फॉलोज 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी यूडीपी के अंदर 4 टाइप्स की क्या होती हैं इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो ये कौन-कौन सी हैं? 1 टू 1, 1 टू मैनी, मैनी टू 1 और मैनी टू मैनी। तो ये 4 टाइप्स की जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये किसकी हैं? यूडीपी की हैं और ये आपको सारे शॉर्ट में पूछ सकते हैं। ये आपने फिंगर टिप्स के ऊपर इनके नाम याद कर लेने हैं, इतने ईज़ी हैं। 1 टू 1 यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ, ऐसे ही 1 टू मैनी यानी एक कंप्यूटर से मैनी कंप्यूटर की तरफ, मैनी टू 1 यानी मल्टीपल कंप्यूटर से सिर्फ एक कंप्यूटर की तरफ और मैनी टू मैनी यानी मल्टीपल कंप्यूटर से मल्टीपल कंप्यूटर्स की तरफ या मल्टीपल एप्लीकेशन से मल्टीपल एप्लीकेशंस की तरफ। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। या एप्लीकेशन सॉरी यहाँ पे 1 टू 1 का मतलब यानी एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन की तरफ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। 1 टू मैनी यानी एक एप्लीकेशन से मल्टीपल एप्लीकेशन की तरफ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। मैनी टू 1 यानी मैनी एप्लीकेशन से आप एक एप्लीकेशन की तरफ कम्युनिकेशन कर रहे हो और मैनी टू मैनी यानी मैनी एप्लीकेशन से आप मैनी एप्लीकेशन की तरफ जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हो। ये यूडीपी की 4 टाइप्स की इंस्ट्रक्शन है, ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट था। उसके बाद उससे लास्ट पे आता जी प्रोटोकॉल पोर्ट्स क्या होती हैं, तो ये इसकी डेफिनेशन कहता है यूडीपी डिफाइंस अ सेट ऑफ आइडेंटिफायर्स। कहता है जो हमारे पास यूडीपी होता है यानी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, कहता है वो कुछ हमारे पास सेट ऑफ आइडेंटिफायर्स जो है वो डिफाइन करता है जिसको हम प्रोटोकॉल पोर्ट्स कहते हैं। और ये प्रोटोकॉल पोर्ट्स के अंदर कहता है अगर कहता है इन अगर प्रोटोकॉल ये प्रोटोकॉल पोर्ट्स की डेफिनेशन होगी। उसके बाद ये क्या चीज़ है, कहता है प्रोटोकॉल पोर्ट्स को अगर हम एंगेज करें 1 टू 1 कम्युनिकेशन के अंदर तो कहता है वहाँ पर हमें एप्लीकेशन के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस की जरूरत होती है जिनमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। लोकल पोर्ट नंबर होना चाहिए, रिमोट आईपी एड्रेस होना चाहिए और रिमोट पोर्ट नंबर होना चाहिए। अगर आप प्रोटोकॉल पोर्ट्स को एंगेज करेंगे 1 टू 1 कम्युनिकेशन के अंदर तो फिर आपकी एप्लीकेशन के अंदर ये 3 चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। लोकल पोर्ट नंबर, रिमोट आईपी एड्रेस और रिमोट पोर्ट नंबर। समझ आ गई बात की?
लो जनाब, ये आपका लेक्चर था, लेक्चर नंबर 34, जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल से बता दिया कौन सी चीज़ शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी लॉन्ग के लिए और कौन सी एमसीक्यूज के लिए। उम्मीद है आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।